हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार में आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं फ्रैक्शनल वैल्यू से। तो आज टाइप 1 इसका क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन में टाइप 1 में क्या पढ़ेंगे? सेलिंग प्राइस निकालना मतलब एसपी निकालना, यानी कि विक्रय मूल्य निकालना। टाइप 2 में पढ़ेंगे क्रय मूल्य निकालना मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस निकालना। तो देखिए इसे किस प्रकार से आपको पढ़ाने जा रहे हैं। मतलब क्वेश्चन हम डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। पिछला वीडियो में हम फ्रैक्शनल वैल्यू का कांसेप्ट आपको दे चुके हैं कि किसी भी प्रश्न को आप फ्रैक्शनल वैल्यू से कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ 10% के जगह पर रहेगा 12.5% या 16.2/3%, मतलब इस प्रकार के रहेगा प्रश्न। तो आप उसे कैसे बनाएंगे तो देखते हैं ध्यान से। इस प्रकार के प्रश्न को आपको बनाना है। क्वेश्चन पहला देखिए ध्यान से। ये एक प्रश्न आपको लिख कर हम बता रहे हैं, बाकी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएंगे और आपका सॉल्यूशन इधर हम करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्रयमूल वस्तु का कितना दिया है? क्रयमूल दिया है 800 रुपया। क्रयमूल दिया है 800 रुपया। 10% लाभ है। प्रश्न में दिया है 10% लाभ। तो 10% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना है? मतलब प्रतिशत लाभ आपके प्रश्न में दिया है 10%। तो आपको क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। तो 10% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 100 + 10 मतलब 110%। पिछला वीडियो में हम आपको बताए थे 20% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा? 120%। 30% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा? 130%। 20% हानि पर विक्रय मूल्य कितना होगा? 100 - 20 मतलब 80%। 25% हानि पर विक्रय मूल्य कितना होगा? 100 - 25 मतलब 75%। तो यहाँ कितना 10% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा? 110%। तो विक्रय मूल्य निकालना है तो 800 का कितना करेंगे? 110%। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल करेंगे। अगर जो आपको डिटेल से बनाना है तो 110/100 इसे लिखिए और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कीजिए तो 11/888 मतलब 880 रुपया आपका सेलिंग प्राइस चला है। अगर जो आपके प्रश्न में लाभ क्या पूछ रहा है, लाभ की राशि भी बताइए, लाभ कितना हुआ तो देखिए 800 रुपया में वस्तु को खरीदा और 880 रुपया में बेच दिया, तो लाभ कितना का हुआ? लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। या लाभ बराबर क्या होता है? आप कितना में वस्तु खरीदे हैं और उससे कितना ज्यादा में बेच रहे हैं। जितना अधिक होगा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य से वही आपका लाभ होता है। तो 800 में खरीदा है, 880 में बेच रहा है, मतलब 880 में से 800 घटा देंगे, यानी कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये भी लगाइए, मतलब कितना लाभ हो गया? 80 रुपया। एक तरीका तो ये हुआ, मतलब पहला ये आप लॉजिक से बनाए, जैसे आपको मौखिक भी से बोल सकते हैं। दूसरा तरीका आप फ्रैक्शनल वैल्यू का यूज करके बनाइएगा। दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं फ्रैक्शनल वैल्यू से। फ्रैक्शनल वैल्यू से क्यों बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा, इससे आप बनाना होगा। जैसे यहाँ 12.5 रहेगा, 16.2/3 रहेगा, तो आपको यही फ्रैक्शनल वैल्यू का यूज करना है। अगर जो पूरी रहेगा 10% 20%, तो ये लॉजिक मतलब जो आप समझिए इससे आप बनाइए, बनेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शनल वैल्यू से। तो 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा? 10% मतलब क्या? 10/100। इसे आप लिख सकते हैं 1/10। 1/10 क्या हो गया? लाभ। तो जो लाभ 10% है किस पर है? क्रय मूल्य पर। जब तक आपके प्रश्न में कुछ नहीं कहा जाए तो 10% लाभ या 20% लाभ जो भी रहता है क्रय मूल्य पर रहता है, क्योंकि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि सामान्यतः मतलब जनरली क्रय मूल्य पर होती है। तो देखते हैं 10 क्या हो गया? क्रय मूल्य। 1 क्या हो गया? लाभ। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10 रुपए में खरीदा है, 1 रुपया लाभ हुआ, तो बेचेगा कितना में? 10 + 1 मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया? 11। या आप इसे ऐसे भी सजा कर लिख सकते हैं कि क्रय मूल्य है 10 यूनिट, लाभ मतलब प्रॉफिट को पी से लिखते हैं 1, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 10 × 11। आप इसे ऐसे सजा कर लिखिए या ऐसे लिखिए, बात बराबर है। देखिए प्रश्न में क्या दिया है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में क्या हो गया? सीपी। तो ये क्रय मूल्य कितना दिया है? 800। क्रय मूल्य दिया है 800 रुपया। क्रय मूल्य आपके प्रश्न में दिया है, ये 800 रुपया आपके प्रश्न में दिया है। क्रय मूल्य दिया है 800 रुपया। तो आपसे ये दोनों पूछ रहा है। तो देखिए 10 से 800 हुआ, तो कितना से गुना हुआ कि 800 हो गया? मतलब 80 से गुना हुआ है। ये 80 से गुना कैसे हुआ? जो आपको अगर जो निकालना है तो 800 बटा क्या किए हैं? 800/10 किए हैं, मतलब 80 से गुना किए हैं। 10 में कितना से गुना किए हैं कि 800 हुआ? 80 से। तो रेशियो के नियम से आप जानते हैं कि एक राशि में 80 से गुना किए हैं, तो इसमें भी 80 से गुना करना होगा और इसमें भी 80 से गुना करना होगा। यानी कि लाभ, ये लाभ की राशि कितना हो गया? 1 × 80 मतलब 80 रुपया हो गया क्या? लाभ। और 11 × 80 तो ये 880 रुपया क्या हो गया?
880 रुपया क्या हो गया एसपी, मतलब हिंदी में लिखे तो विक्रय मूल्य। आप इतना समझते होंगे, हम पहला क्वेश्चन है इसलिए आपको पूरा पूरी लिख रहे हैं। अब जो भी क्वेश्चन होगा आपको तुरंत बताएंगे और स्क्रीन पर इधर क्वेश्चन रहेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं। जैसे यहाँ 10% दिया है आपके प्रश्न में, तो इसी को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, 10% के जगह पर कर देते हैं 12.5%। 10% के जगह पर हमने कर दिया, मान लीजिए कि 12.5%, 12.5% लाभ। 10% के जगह पर कर दिया 12.5% लाभ। क्रय मूल्य 800 में रहने दिए। आपको तीनों बताना है, तीनों बताना है। तो इसे कैसे बनावेंगे, इस हम यहाँ पर यूज करेंगे मेथड 2 का। जैसे ही दशमलव चलाएगा या पूर्णांक में रहेगा प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि दिया हुआ, तो आपको फ्रैक्शनल वैल्यू का यूज करना है। मतलब मेथड 1 से आपको नहीं बनाना है, मेथड 1 से बनाइएगा लेकिन इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। मेथड 1 से बनाना है तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, मेथड 1 इसलिए फेल हो जाएगा। मेथड 1 से आपको जल्दी नहीं बनेगा, मेथड 2 फ्रैक्शनल वैल्यू का यूज करके आपको बनाना है। मेथड 2 से आपको इस प्रकार के प्रश्न को बनाना है, जब यहाँ पर 12.5 या 16.2/3% इस प्रकार के रहे तो देखिए क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य दिया है 800 रुपया। अब यहाँ देखिए प्रतिशत लाभ कितना है, प्रतिशत लाभ है 12.5%। 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू इसे हम लिख सकते हैं, 12.5% को क्या लिख सकते हैं 12.1/2% भी। तो 12 दूनी 24 से 25, अगर जो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा 1/8 नहीं आप जानते हैं तो इसे ऐसे कर सकते हैं 12 दूनी 24 से 25/2, प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100, मतलब कितना हो गया 1/8। यानी कि 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाता है 1/8। आप ये जानते हैं कैसे हुआ, अभी हमने लिखा था इस प्रकार से। आपको अगर जो नहीं आता है तो निकाल लेंगे, ऐसे याद ही रखना है कि 25% का 1/4 तो उसका आधा करेंगे 12.5% का 1/8 होता है। यानी कि 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो गया 1/8। अब ध्यान से समझिए, इतना आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, ऐसे हमें बनाना होता तो तुरंत बना लेते। ये क्या है लाभ, मतलब 8 क्या हो गया सीपी, 1 क्या हो गया लाभ, तो एसपी कितना हो जाएगा 8×9, मतलब 8 रुपया में खरीदता है, 1 रुपया लाभ कमाता है तो बेचेगा कितना में 9 रुपया में बेचा। मतलब अब देखिए इसे अगर जो हम इस प्रकार डायग्राम बनाकर लिखे, डायरेक्ट अगर जो इसे बनाना है एकदम तुरंत बनाना है तो 12.5% का हम फ्रैक्शनल वैल्यू लिखे तो 1/8 हुआ, 1/8 लाभ हुआ। इसका मतलब हर में जो है क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य 8 है, लाभ कितना है 1 है, मतलब क्रय मूल्य 8 यूनिट तो लाभ 1 यूनिट हो गया। विक्रय मूल्य कितना होगा 8×9। अब जो आपसे पूछे बता सकते हैं, देखिए प्रश्न में क्या दिया है, क्रय मूल्य एक निश्चित तरह से दिया रहता है, या तो लाभ दिया रहेगा या क्रय मूल्य दिया रहेगा। तो लाभ कितना दिया है 800, मतलब ये 800 दिया है, 800 रुपया आपके प्रश्न में दिया गया है। तो ध्यान से समझना है, 8 से 800 हुआ मतलब कितना से गुना हुआ है, तो 800/8 करेंगे यानी कि 100 से गुना हुआ है। 8 से 800 हुआ मतलब कितना 100 से गुना किए हैं तब ऐसा हुआ है। तो 1 में 100 से गुना करेंगे, उसी प्रकार से 9 में 100 से गुना करेंगे, ये हमने 9 लिखा है। तो देखिए 100 रुपया क्या हो गया लाभ हो गया, 100 रुपया लाभ हो गया, और 9 में 100 से गुना करेंगे तो 900 रुपया क्या हो गया 900 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। इतना आप इस प्रश्न में समझ चुके होंगे। या आप ऐसे भी देख सकते हैं 800 रुपया में खरीदा, 100 रुपया लाभ हुआ तो बेचा कितना में 900 रुपया में, इसका मतलब हुआ। यानी कि इस प्रकार के प्रश्न को आप बनाना सीख चुके होंगे। तो देखते हैं, इसे मिटाने के बाद आपको इसी प्रकार के 3-4 प्रश्न का प्रैक्टिस करा देते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं टाइप 2 में, एक तरह के कम से कम 5 प्रश्न हम लेकर चलेंगे। उसके बाद टाइप 2 में भी एक प्रकार के 5 प्रश्न लेकर चलेंगे ताकि कंसेप्ट अच्छे से समझ सके। अब देखिए ध्यान से, हमने 2 क्वेश्चन करा दिया अभी तक, मतलब पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ था, दूसरा क्वेश्चन उसमें एडिट किए 10% की जगह 12.5%। अब आज का वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्क्रीन पर आया होगा। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसे बनाना है। क्वेश्चन है किसी वस्तु का लागत मूल्य 350 रुपया है, इसे 40% लाकर बेचा गया तो वस्तु कितने में बिकेगा। कुछ नहीं है, प्रश्न में क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य दिया है 350 रुपया, और प्रतिशत लाभ कितना दिया है 10%, परसेंट लाभ दिया है 10%, तो इसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है। अगर जो पूरा पूरी है तो इसे डायरेक्ट बनाएगा, 10% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा 110%, तो 350 का 110%, 110% मतलब इसे डायरेक्ट लिखें तो 350 गुना 110/100, इसे गुना कीजिए कितना हो जाएगा 5, 5 3 8,
यानी कि 385 रुपया उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। अगर जो इसमें लाभ की राशि पूछे तो लाभ कितना हो जाएगा, 350 में खरीदा, 385 में बेचा, तो कितना का लाभ हुआ, 385 में से 350 घटा देंगे तो 50, 30, 80 मतलब 35 रुपया का क्या हो गया, 35 रुपया लाभ हुआ। लाभ अगर जो पूछे तो ऐसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य 385 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है किसी वस्तु का लागत मूल्य 1500 रुपया है, 20% हानि पर वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, मतलब क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य दिया है 1500 रुपया, प्रतिशत हानि कितना दिया है, प्रतिशत हानि आपके प्रश्न में दिया है 20%, 20% दिया है प्रतिशत हानि, तो 20% हानि पर वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा 80%, तो इसका विक्रय मूल्य निकाल लेंगे तो विक्रय मूल्य कितना होगा 1500 का 80%, मतलब 80/100 डायरेक्ट लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 15×8 से 1 जीरो इसके लिए, मतलब 1200 रुपया में उस वस्तु को बेचा, तो 1500 में खरीदा, 1200 में बेचा, तो अगर जो हानि पूछे कि हानि कितना का हुआ, तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, मतलब कितना हो जाएगा हानि, मतलब 1500 में से 1200 घटा दीजिए तो हो जाएगा 300 रुपया की उसे हानि हुई, 300 रुपया की हानि हुई। आप समझ चुके हैं इस प्रकार के प्रश्न को बनाना। मतलब जब भी आपके प्रश्न में 20% लाभ रहे तो विक्रय मूल्य कितना होगा 120%, 20% हानि है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 80%। क्वेश्चन ये 4 था। अभी तक हमने देखा क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 है किसी गाय का क्रय मूल्य 4400 रुपया है तो 25% लाभ कमाने के लिए गाय को कितना में बेचना होगा। क्रय मूल्य दिया है कितना, क्रय मूल्य दिया है 4400 रुपया, क्रय मूल्य दिया है 4400 रुपया और प्रतिशत लाभ कितना दिया है, प्रतिशत लाभ दिया है 25% लाभ, तो विक्रय मूल्य बताना है। तो पहले विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 4400 रुपया में वस्तु को खरीदा है, 25% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा 125%, तो 125/100 आप डायरेक्ट लिखते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये 25 से 25 चौक 100, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 11 चौक 44, मतलब 11 पचे 5500, 5500 रुपये में उस वस्तु को बेचा। अगर तो लाभ पूछे तो लाभ कितना हो जाएगा, आप डायरेक्ट बता सकते हैं, 4400 में खरीदा, 5500 में बेचा, मतलब 5500 में से 4400 घटावेंगे तो 1100 रुपया का लाभ होगा। आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि एक मेज की कीमत 750 रुपया थी, 4% हानि पर उसे बेचा गया तो मेज का विक्रय मूल्य कितना होगा। मतलब मेज की कीमत मतलब कॉस्ट प्राइस है 750 रुपया और उसे 4% हानि पर बेचा गया, मतलब प्रतिशत हानि कितना है 4%, 4% हानि पर बेचा गया, इसका मतलब क्या, कितना परसेंट पर बेचा गया, 100 - 4 यानी 96% पर, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 750 गुना 96%, मतलब इस प्रकार से इसे हल कीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये 15 × 5 = 75, 2 × 5 = 10, ये 2 से 48 दूनी 96, 15 गुना 48 कीजिए, 15 × 8 = 20 से हाथ में 12, 15 चौक 60 और 12 कितना 72, मतलब 720 रुपये उस वस्तु का सेलिंग प्राइस हो गया। तो देखिए 750 रुपये में खरीदा और बेचा कितना 720 रुपया में, तो उसे हानि कितना का हुआ, हानि हुआ 30 रुपया का उसे हानि हो गया, मतलब 750 में से 720 घटा देंगे, एसपी हानि बराबर जानते हैं सीपी माइनस एसपी। क्वेश्चन नंबर ये 6 देखें, 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट आपको एकदम पूरा क्लियर हो जाए। ये टाइप 1 आपको हम बता रहे हैं, टाइप 1 का देखते हैं। ये अभी तक कितना क्वेश्चन किया है, 2, 2, 4, 2, 6, ये क्वेश्चन नंबर 7 होगा शायद, जो भी क्वेश्चन नंबर हो आप देख सकते हैं। किसी वस्तु का लागत मूल्य 26 रुपया है, 15% लाभ पर उसे बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 26 रुपया है और प्रतिशत लाभ कितना दिया है, प्रतिशत लाभ दिया है 15%, ये 15% है, तो आपको लाभ की राशि और दोनों निकालना है। जो प्रश्न में पूछे वही आप निकालिए डायरेक्ट। सेलिंग प्राइस पूछ रहा है तो 26 गुना 15% लाभ पर कितना होगा 115/100, बस इसे हल कीजिए और आंसर पाइए। तो देखिए निकालिए, 26 गुना 115 कर देते हैं और ये 2 अंक बाद दशमलव बैठा देंगे, तो 26 गुना 115 कीजिए, 26 बचे 30 से हाथ में 13, मतलब बाकी 13 है, 26 से कम 26, 26 और 13 कितना होता है, 26 और 13 कितना हो जाएगा 39, 39 का 9 हमने लिखा, फिर भी बाकी 3 है, 26 से कम 26 और 3, 26 और 3 कितना हो जाएगा 29, मतलब इतना हुआ, 1 2 0 है, मतलब 2 अंक बाद दशमलव, यानी कि कितना हो जाएगा 29.9 रुपया, यानी कि 26 रुपये में खरीदा था और बेच रहा है कितना 29 रुपया 90 पैसे, इसको बोल सकते हैं 29 रुपया 90 पैसा बोल सकते हैं।
तो उससे लाभ की राशि पूछे तो लाभ कितना होगा, इतना में से इतना घटा देंगे, लेकिन सेलिंग प्राइस ही पूछ रहा है तो बस इतना हो गया आंसर। एक क्वेश्चन और लास्ट कर देते हैं, फिर इस वीडियो को मतलब टाइप 1 को हम खत्म करते हैं। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका। किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदते हैं, 30% हानि पर उसे बेच देते हैं, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा उस वस्तु का? कॉस्ट प्राइस है कितना, 500 रुपया। प्रतिशत हानि कितना दिया है, प्रतिशत हानि दिया है 30% हानि है। तो देखिए ध्यान से, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, जो 500 रुपये उस वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है। तो इसे कितना परसेंट, 30% हानि पर मतलब 70% पर बेच रहा है, तो 70/100 ये हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 बचे 350, मतलब उस वस्तु को 350 रुपए में बेचा। 500 रुपए में खरीदा, 350 रुपए में बेचा। अगर जो हानि पूछे तो हानि कितना होगा, 500 में से घटा देंगे 350, यानी कि 150 रुपया की उससे हानि हो गई। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप समझ चुके होंगे कि अगर जो आपके प्रश्न में डायरेक्ट दिया है 30%, 20%, 10%, तो डायरेक्ट इस तरह से बनाइएगा। अगर जो आपके प्रश्न में ये फ्रैक्शनल वैल्यू में दिया है, जैसे 12.5% इस प्रकार का दिया रहेगा, तो उसे आप फ्रैक्शनल वैल्यू से बनाएंगे, जैसे आपको बताए थे। चलते हैं टाइप 2 में। अब ध्यान से देखिए, टाइप 2 मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। टाइप 2 को हमने लिया है। टाइप 2 क्रय मूल्य मतलब सीपी वाले प्रश्न कैसे होते हैं जो देखिए। इससे बनाने के भी दोनों तरीका से करेंगे। 25% लाभ या 25% हानि इस प्रकार का दिया रहेगा तो मेथड फर्स्ट से बनाएंगे, और यहाँ पर 12.5% या दशमलव में दिया रहेगा 12.5% लाभ या हानि इस प्रकार से रहेगा तो उसे फ्रैक्शनल वैल्यू से बनाएंगे। तो 25% लाभ दिया है तो इसे दोनों तरीका से पहले बता देते हैं। मेथड फर्स्ट देखिए ध्यान से, मेथड फर्स्ट क्या कहता है, जो किसी वस्तु को 6000 रुपए में बेचने पर, कोई भी मेज है जो मोहन बेच रहा है कितना, 6000 रुपए में, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस मतलब सीपी कितना हो गया, 6000 रुपया हो गया। 25% लाभ, प्रतिशत लाभ आपके प्रश्न में प्रतिशत लाभ कितना दिया है, प्रतिशत लाभ दिया है 25%। तो आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। तो डायरेक्ट इसका जो नियम होता है वो बता देते हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस को अगर जो मान लीजिए कि 100 हो गया, कॉस्ट प्राइस को आपको निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपया था, 100 रुपया का वस्तु था, 25% लाभ हुआ, तो 25% लाभ मतलब कितना विक्रय मूल्य, 125%। तो क्रय मूल्य दिया नहीं है, क्रय मूल्य पूछ रहा था, क्रय मूल्य हमने x मान लिया, तो क्रय मूल्य पर होता है प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि। तो 25% लाभ पर बेच रहा है वस्तु को, मतलब 125% पर बेच रहा है। तो कितना में खरीदा था हमें मालूम नहीं है, निकालना है। तो 100 रुपए में खरीदा था तो x का 125% या 125/100 लिख सकते हैं। तो वस्तु बेचा कितना में, जो आ गया है 6000 रुपया में, मतलब x का 125% कितना, 6000 रुपया आपके प्रश्न में दिया है ये विक्रय मूल्य। आप पिछला टाइप में पढ़ रहे थे कि वस्तु का क्रय मूल्य दिया रहता था 20% लाभ पर या 25% लाभ पर, तो 125/100 और ये निकल कर आता था। यहाँ पर आपको डायरेक्ट यही पूछ रहा है, तो इसे कैसे बनाएंगे, मतलब इस प्रकार से बना सकते हैं। मेथड फर्स्ट यह हो गया, इसे हल कीजिए। 6000 को हम लिख सकते हैं 6 गुना 1000 समझने के लिए, 125 80 1000 होता है, तो 6 गुना 8 48 हो गया, 48 गुना 100 मतलब कितना हो गया, x का मान हो गया 4800 रुपया। पहला तरीका तो ये हुआ। इसी को मॉडिफाई अगर जो हम करेंगे, डायरेक्ट अगर जो इसको बनाएंगे, मेथड 2 हम यहाँ पर लिख रहे हैं, या इसी को हम लोग मेथड 2 क्यों लिखे, मेथड 2 नहीं 1 ही रहने देते हैं, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। 125/100 इधर, मतलब आपको डायरेक्ट अगर जो इसको डायरेक्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, जो देखिए डायरेक्ट सीपी निकालना है। तो विक्रय मूल्य कितना दिया है, 6000 विक्रय मूल्य दिया है ना, जितना विक्रय मूल्य दिया रहता है उतना में कितना से गुना करेंगे, इधर 125/100 है तो इस तरफ जाएगा तो 100/125 होगा, यानी कि क्रय मूल्य जब भी आपको निकालना है तो 100 बटा करके जो भी रहेगा उस प्रकार बना लेंगे। तो इसे देखिए 125/100 इस तरफ जाएगा तो 100/125, मतलब हल करेंगे तो ये 48 बार में कैंसिल होगा, मतलब 4800 आपके प्रश्न कैंसिल हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे कैसे हम बता रहे हैं। इसी प्रकार से इसका मेथड सेकंड देखिए, मेथड सेकंड का मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शनल वैल्यू से। फ्रैक्शनल वैल्यू से क्यों हम बता रहे हैं कि जब आपके प्रश्न में यहाँ 12.5% रहेगा तो कैसे बना लेंगे उसे, इसलिए। तो देखिए फ्रैक्शनल वैल्यू से 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा, 1/4, मतलब ये क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया 4, लाभ कितना हो गया, लाभ हो गया 1 रेशियो में, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5। इतना आप समझे, खरीदा 4 रुपया में, 1 का लाभ हुआ तो बेचा कितना में, 5 में। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया है,
6000 रुपये में बेचकर, यानी कि विक्रय मूल्य दिया है कितना, ये आपके प्रश्न में दिया है, कितना दिया है 6000 रुपये। तो 5 रुपया से हो गया 6000 रुपया, मतलब ये कितना से गुना हुआ कि 6000 हो गया। अगर जो नहीं जानते हैं तो 6000 बटा 5 करेंगे, मतलब कितना 1200 से, यानी कि 1200 से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6000 रुपया। तो अब देखिए ध्यान से, 1200 से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6000 रुपया। तो इसमें भी 1200 से गुना करना होगा और इसमें भी 1200 से गुना करना होगा, तो आपको डायरेक्ट तीनों चीज निकल जाएगा, मतलब 12 चौक 4800 रुपया हो गया क्रय मूल्य और 1200 रुपया हो गया लाभ, और विक्रय मूल्य आपके प्रश्न में ये दिया था ही। तो इस प्रकार ये आपको फ्रैक्शनल वैल्यू मेथड सेकंड बता रहे हैं, और मेथड फर्स्ट हमने आपको बताया ये लॉजिक से भी, जैसे आप इसे समझिए, मतलब डायरेक्ट आपके प्रश्न में 25% 20% दिया है तो इसी से बनाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर यहाँ 12.5% इस प्रकार दिया रहेगा तो इसे आप फ्रैक्शनल वैल्यू से बनाइएगा। जैसे हम क्वेश्चन एडिट करते हैं, थोड़ा इसे मिटाने के बाद क्वेश्चन को थोड़ा एडिट करते हैं, और दोनों तरीका से आपको उस प्रश्न को बनाना है। जैसे इसी प्रश्न को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पर हम अपने मन से प्रश्न में दे देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 44.4/9%, 44.4/9% लाभ, और यहाँ लिख देते हैं 60 की जगह लिख देते हैं 6500 या 7800, जो भी लिख सकते हैं, मतलब 13 का मल्टीपल हमने लिखा। हम अपने में से क्वेश्चन बनाए हैं यहाँ पर, और इसे आपको बनाना है। तो देखिए इसे कैसे बनाएंगे, मेथड सेकेंड से बनाइएगा, मेथड फर्स्ट यहाँ पर फिर मेथड फर्स्ट का यूज नहीं करना है। क्यों नहीं, इसमें मोर टाइम्स, मतलब बहुत ज्यादा समय लेगा, ये मेथड फर्स्ट से बनाएगा तो मेथड सेकंड से इसे बनाना है। जब भी आपके प्रश्न में पूर्णांक में दिया रहे या दशमलव में दिया रहे परसेंट लाभ या हानि, तो उसे मेथड सेकंड से बनाइएगा। मतलब उसका नाम हमने बताया है, टॉपिक का नाम दिया है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू से, तो फ्रैक्शनल से आपको बनाना है, फ्रैक्शनल वैल्यू से इस प्रश्न को बनाइएगा। तो देखिए क्या 7800 रुपये में बेचकर, यानी कि विक्रय मूल्य जो है कितना दिया है 7800 रुपया, 7800 रुपया क्या है विक्रय मूल्य है। 44.4/9% क्या दिया है लाभ, ये आपके प्रश्न में दिया है 44.4/9% लाभ दिया है। तो देखिए इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे तुरंत निकालेंगे, जो तो 1/11.1/9 आप जानते हैं ना, ये इसमें 4 से गुना किया हुआ है ना, इसमें 11.1/9 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 चौक 44, यहाँ 4/9 हो जाएगा। तो 11.1/9% रहता है तो इसका मान होता है 1/9, यानी कि 1/9 में 4 से गुना किए हैं तो 44.4/9 का कितना होगा, इसका मान हो जाएगा 4/9। 11.1/9 का 1/9 होता है, तो 4 से इसमें गुना किए हैं तो 1/9 गुना 4 4/9 होगा। आपको हम पहला दूसरा वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस का ये पूरा डिटेल से ये सब बताए हैं। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है 9, इधर लिख रहे हैं क्रय मूल्य कितना है, नीचे वाला क्या होता है क्रय मूल्य। जब तक आपके प्रश्न में नहीं कहा जाए तो परसेंट लाभ या परसेंट हानि क्रय मूल्य पर होती है, मतलब हर में जो भी रहता है क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य कितना है 9 यूनिट, फिर लाभ कितना है 4, लाभ कितना है आपके प्रश्न में 4 यूनिट, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 9 रुपये में खरीदा, 4 रुपया लाभ हुआ उसे, तो बेचा कितना में 13 रुपये में। अब जो प्रश्न में दिया है उसका तुलना उससे करेंगे, मतलब 7800 रुपये में बेचकर, तो विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 7800 रुपया, तो 1300 से 7800 हो गया। कैसे हुआ 1300 से 7800, कितना से गुना हुआ, तो 7800 बटे 13 करेंगे, मतलब 600 से गुना हुआ है, तो इसमें भी 600 से गुना करेंगे और इसमें भी 600 से गुना करेंगे, मतलब 9 छक 5400, यानी कि 5400 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा और लाभ कितना हो जाएगा 6 छक 2400 रुपये उस वस्तु का लाभ हो जाएगा। मतलब दूसरा जो फ्रैक्शनल वैल्यू मेथड है, इससे आप इस प्रश्न को बनाइएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के प्रश्न को, मतलब टाइप 2 वाले कुछ प्रश्न को और सोल्व करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर मेरा यह वीडियो पसंद है प्रॉफिट एंड लॉस का, ये मेरा वीडियो नंबर 3 होगा, मतलब पार्ट 3 होगा। तो मेरा यह वीडियो अगर जो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने जो भी स्टडी ग्रुप है जितना भी, उस सब में मेरे इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको अच्छा लगे तो, क्योंकि ये जो मेथड बता रहे हैं इससे आप तुरंत किसी भी प्रश्न को बना सकते हैं। और ये जो थ्योरी वाला वीडियो है इसे बताने के बाद हम आपको एसएससी किरण 9500+ जो बुक मार्केट में है उसका सॉल्यूशन भी करेंगे।